गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम दिलीप कुमार गुप्ता कक्षा 9th की गणित में जो निर्देशांक ज्यामिति चल रही थी उसमें हम चौथे सवाल से आज बताएंगे। देखो बच्चों, पार्ट नंबर 3 देखो, ये चौथे सवाल में ये एक्स डैश ओ एक्स एक्स अक्ष रेखा बनी है, वाई ओ वाई डैश वाई अक्ष रेखा बनी। इसमें बहुत सारे बिंदु दिए गए हैं, बी बिंदु, एल बिंदु, डी बिंदु, एम बिंदु और सी बिंदु, जी बिंदु, ई बिंदु, एच बिंदु। इन सभी बिंदुओं के आपको निर्देशांक बताना है। पहला सवाल क्या है? चौथे का पहला नंबर, बी बिंदु कहाँ है? बी बिंदु ये है, इसके निर्देशांक बताओ क्या होंगे। फिर सी बिंदु कहाँ है? सी बिंदु ये रखा, ये सी लिखा, सी के निर्देशांक बताओ। फिर निर्देशांक ऋण 3, ऋण 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। सारे जो भी बिंदु होते हैं, सारे बिंदु मूल बिंदु से पहले एक्स की ओर चलते हैं, फिर मूल बिंदु से वाई की ओर चलते हैं और इसमें रख देते हैं एक्स वाई में। चलो, मूल बिंदु से कितना चलना है? -3। तो -3 कहाँ होगा? एक्स पे -3 इस साइड होगा और धन इस साइड होगा। तो -3 यहाँ से -1 -2 -3 आ गए। -3 के बाद -5 चलना है, फिर आप मूल बिंदु पे आ गए। तो वाई पे चलना है, ये -5 कहा जाए वाई पे। 1 2 3 ये आ गया, 4 5 यहाँ पर आ गया। ये बिंदु आ गया कि नहीं आ गया? ये बिंदु हो गया ऋण 5 वाला वाई वाला, ये ऋण 3 वाला। तो इनसे समांतर रेखा खिंच गई। तो इसके निर्देशांक होंगे, ई के निर्देशांक कौन से होंगे? ऋण 3, ऋण 5। ठीक है, इस प्रकार से चौथे में ये सारे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सवाल हैं, 9 क्वेश्चन है इसमें। देखें इसमें, चलिए सॉल्यूशन में आ जाओ। चौथे क्वेश्चन का पहला नंबर, इसमें क्या करना है? बिंदु बी के निर्देशांक पूछे। बिंदु बी देखो कहाँ है? बिंदु बी के निर्देशांक। अब देखो बच्चों, सामने देखना, बिंदु बी कहाँ है? देखो ये बिंदु बी है। इस बी बिंदु को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? सुनो, ये बी बिंदु तक आने के लिए इस मूल बिंदु से पहले इस साइड आए। कौन? एक्स की ऋण दिशा में कितना चल के? ऋण 5। तो एक्स में कितना चले? ऋण 5 चले, तो एक्स की जगह पे ऋण 5 लिख दिया। फिर मूल बिंदु पे आ गए। अब ऊपर की ओर कहाँ चले? वाई पे कितने चले? 2 कदम। तो वाई में 2 चले धन की ओर, ऋण 5, 2 हो गया। तो ये वाली रेखा एक्स के समांतर हो गई जो बी डी है, और ये वाली रेखा जो बी एच वाली रेखा है ये वाई के समांतर हो गई। तो ये वाला पॉइंट जो आ गया है बी बिंदु, इसके निर्देशांक कितने हो गए? वो सामने लिखे, ऋण 5, 2। तो बी के निर्देशांक कितने हो गए? बोले बेटा, इसके निर्देशांक लिखने के लिए मूल बिंदु से x पर कितने चले? ऋण 5। तो x में ऋण 5 लिख दिए। मूल बिंदु से y पे कितने चले? 2, तो 2 लिख दिए। तो इसके निर्देशांक हो गए ऋण 5, 2। बेटा समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया तुरंत दूसरा बोलो। चलिए, प्रॉब्लम है तो बताओ, समझ में आ गया होगा सब बच्चों को। ये x पे ऋण 5 चले, y पे 2 चले, तो ये बिंदु आपका द्वितीय चतुर्थांश में हो गया। इसके निर्देशांक कितने हो गए? x में ऋण 5 रख दिया और y पे 2 रख दिया। ऋण 5, 2 हो गए, ये इसके निर्देशांक हो गए। अब आगे आते हैं नंबर 2 पे, c के निर्देशांक। बिंदु c देखो बेटा कहाँ पर है? बिंदु c के निर्देशांक सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि इसका डिटेल हम पहले पूरा समझा चुके थे। ठीक है बेटा, ना आने पर बताएं। चलो, सी के निर्देशांक देखो बेटा, सी कहाँ है? सी ये आ गया। चलिए, ये वाला जो तल है वो एक्स में धन की ओर जाने पर और वाई में ऋण की ओर आने पर सी बिंदु आया और जी बिंदु आया। तो आपको सी के निर्देशांक निकालने, सी जी आ गया। देखो, मूल बिंदु से कितना चलने पर? मूल बिंदु से एक्स में धन की ओर 5 चले, तो x में धन की ओर 5 लिख दिया। फिर मूल बिंदु पे आ गए और y की ओर चलो, y पे ये चले, कितने चले? ऋण 5। तो ये ऋण 5 हो गया। बस यही 5 प्लस का यहाँ पर x, y हो गया। x में कितना लिखना है? धन का 5।
और y में ऋण का 5, ये c के निर्देशांक हो गए। तो आपको समझ में आ गया c के निर्देशांक कितने हो गए? 5 रखो x की जगह और ऋण 5 रखो, 5 कॉमा ऋण 5, ऐसे निकाले जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, इस पे आ जाओ। निर्देशांक कौन सा? निर्देशांक ऋण 3, तो ऋण 3 चलेंगे मूल बिंदु से x में ऋण की ओर। ये ऋण 3 चलेंगे मूल बिंदु O से x की ऋण दिशा पे, और ये ऋण 5 चलेंगे मूल बिंदु से y अक्ष की ऋण दिशा में। और चलने के बाद द्वारा जो बिंदु पहचाना जाएगा, पहचाना गया बिंदु कौन सा होगा? देखो वहां पे। चलिए, ये ऋण 3 कहाँ चलना है? x पे चलना है। ये ऋण 5 कहाँ चलना है? y पे चलना है। मूल बिंदु देखो, ये मूल बिंदु हो गया। x में कितना चलना है? -3, -1, -2, -3 आ गया। फिर y पे कितना चलना है? -5। फिर मूल बिंदु पे आ गए, y पे चलना है ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। तो ये ई बिंदु आ गया। ई बिंदु के निशान कितने होंगे? इस ई बिंदु के लिए x की जगह का लिख दें ऋण 3, y की जगह ऋण 5 हो गया। बस ये आपका ई के निर्देशांक होगा। ठीक है, इसके द्वारा बिंदु इतने द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा हो गया? ई बिंदु। पहचाना गया बिंदु ई होगा। आई बात समझ में? तो ये आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार आते हैं नंबर चौथे पे। चौथे में देखो, इसी प्रकार निर्देशांक। बता बेटा, अच्छे से देखना, अच्छे से देख करके बताएं। 2, ऋण 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, पहचाना गया बिंदु। अब ये पहचानना है कौन सा बिंदु होगा। देखो 2 कहाँ चलना है? फिर वही प्रक्रिया, x, ये चलना है x में धन की ओर। बताओ x में धन की ओर कहाँ है? मूल बिंदु से आगे चलेंगे तो x का धन होगा। और ये ऋण 4 कहाँ चलना है? y में ऋण की ओर, नीचे। ये मूल बिंदु से नीचे चलेंगे तो y का ऋण होगा, और मूल बिंदु से ऊपर चलेंगे तो y का धन होगा, और मूल बिंदु से आगे x का धन, मूल बिंदु से पीछे x का ऋण। फिर एक बार सुन लो बेटा, मूल बिंदु से आगे चलेंगे तो कहेंगे x का मान धन में हो गया। मूल बिंदु से पीछे चलेंगे तो y x का मान ऋण में हो गया। मूल बिंदु से ऊपर चलेंगे y का मान धन में हो गया। मूल बिंदु से नीचे चलेंगे y का मान ऋण में हो गया। अब आगे देखें, इसके बाद देखिए, तो ये आपको पहचाना गया बिंदु कौन सा हो गया? x पे। चलो, ये मूल बिंदु से 2 कदम चलना है धन की ओर, यहाँ चल गई है, और ऋण 4 चलना है मूल बिंदु पे जाके ऋण 4 y पे चल दिए, तो यहाँ पे जाकर जी बिंदु हो गया। इसके निशान कितने होंगे? इसके लिए x, y, x में कितना रख दे? ये 2 रख दो, y में ऋण 4 रख दो। कितना आ गया आंसर? 2, ऋण 4। कितना आ गया? 2, ऋण 4। तो जी बिंदु हो गया, पहचाना गया बिंदु जी होगा। आ गया समझ में? ये इसका आंसर हो गया। आगे देखो, इसी प्रकार आपका 5वां क्वेश्चन आ गया। डी का भुज, बिंदु डी का भुज। भुज किसे कहते हैं? भुज कहते हैं ओनली x को। अब देखो डी कहाँ है? इसमें डी देखो, डी मिल गया। चलिए, ये मूल बिंदु है, यहाँ से मूल बिंदु से कितने कदम चलना है डी तक पहुँचने के लिए? पहले 6 पे आ गए, तो x की जगह पे 6 रख दिया। यहाँ पर होता है भुज, कोटि। भुज का मतलब होता है x पे कितने चले, मूल बिंदु से x पे कितने चले? 6 चले, तो भुज 6 हो गया। और मूल बिंदु से कोटि पे कितने चले? कोटि y पे चलते हैं तो बोलते हैं कोटि पे चल रहे, कोटि 2 हो गई। तो डी बिंदु के लाने भुज का मान कितना आ गया? 6 आ गया ना। तो यही लिख देंगे, बिंदु डी का भुज कितना आ गया? बिंदु डी का भुज कितना हो गया? भुज आपका भुज x होता है, भुज आपका 6 होगा। ये आपका इसका आंसर हो गया। इसके बाद आते हैं आपका ये 6वां क्वेश्चन, बिंदु एस के निर्देशांक। बिंदु एस देखो कहाँ है? बिंदु एस के निर्देशांक देखो बेटा, एस के निर्देशांक, बिंदु एस के निर्देशांक। इसके लिए देखो, फिर वही प्रोसेस, एच पे जाओ, कहाँ है एस? देखो एच जी आ गया। इसके लिए क्या करेंगे? पहले देखो
मूल x तक आने के लिए मूल बिंदु से ये x की कौन सी दिशा पे चल रहा है, धन वाले में ऋण वाले में, बोले बेटा ऋण पे चल रहा है तो x का मान ऋण 5 हो गया। फिर मूल बिंदु से y पे चले ऋण की ओर, ऋण 3 हो गया। x की जगह पे ऋण 5 रख दो, x की जगह पे ऋण 5 रख दो, y की जगह ऋण 3 रख दो। ये h के निर्देशांक किसके हो गए, h के निर्देशांक कितने हो गए बोलो, h के निर्देशांक हो गए ऋण 5 ऋण 3, ये होंगे। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद ये 6वें क्वेश्चन के बाद 7वें क्वेश्चन को देखो। 7वें क्वेश्चन में क्या है, बिंदु L के निर्देशांक, बिंदु L के, ये वाले सवाल के लिए हमने एक अपने मन से एग्जाम्पल दे करके सबसे पहले समझाया था। प्रश्नावली 3 लगाने के पहले हमने अपने मन से आपको इस प्रकार के सवालों को समझाया था, जिस प्रकार में आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सुनो बेटा, L के निर्देशांक, L ढूंढो कहाँ है। L देखो इसमें कहाँ है बेटा, दिख रहा आपको, देखो मूल बिंदु से y पे 1 चले, y पे 2 3 4 5, y पे 5 में बिंदु पर आए तो L हो गया। तो ये 5वें बिंदु पे ये L कौन सी रेखा पे, x अक्ष पे है कि y अक्ष पे है कि बताओ, ये कौन वाली रेखा है, ये y हो y डैश, ये y अक्ष वाली रेखा है। ऊर्ध्वाधर, ये कौन सी, ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। तो y अक्ष वाली रेखा पर ये बिंदु है। तो इस बिंदु के निर्देशांक के लिए x का मान कितना होगा 0 और y का मान होगा 5। कितना होगा इसके x के लिए कितना होगा, x अक्ष पे जो बिंदु होता है, y अक्ष पे जो बिंदु होता है उसमें x का मान 0 होता है, x अक्ष पे होगा तो y का मान तो 0,5 होगा। ये L के निर्देशांक हो गए। इसके बाद आते हैं, ये लास्ट पॉइंट बचा आपका, ये बिंदु M के निर्देशांक, बिंदु M के निर्देशांक, M के निर्देशांक देखो। M के लिए देखो क्या है भाई, M के लिए भी वही प्रोसेस है, x, y। अब देखो M कहाँ, M जी है। चलो मूल बिंदु से ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 चले और M मिल गया। y पे हमें चलना ही नहीं पड़ा तो x पे कितना चलना पड़ा, ऋण 3 चलना पड़ा, और y पे नहीं y पे कुछ भी नहीं चले, तो y पे नहीं चले तो y का मान 0। तो M के निशान कितने आ गए, ऋण 3,0। कितने हो गए, ऋण 3,0। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन आपका पूरा हो। अब देखो बेटा 5वां सवाल, कार्तीय तल पर निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में। देखो हमने आपको बताया था बिंदु के निर्देशांक के लिए, बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता बताया था, x, y। इतने सारे सवाल हमने बताए हैं, x, y या भुज, ये होती। तो हमने आपसे कहा था यदि कोई बिंदु x अक्ष पे है, यदि कोई बिंदु x अक्ष पे है तो y की जगह पर 0 आएगा, और कोई बिंदु y अक्ष पे है तो x का मान 0 आएगा। ठीक, जैसे ये है, ये आपका x, ये x अक्ष, ये आपका मूल बिंदु। यदि यहाँ से हम यहाँ चले, ये बिंदु कहाँ है, x अक्ष पे है, तो इसके निर्देशांक होंगे 1, y की जगह 0। और ये बिंदु कहाँ स्थित है, ये भी x अक्ष पे स्थित है, इसके निर्देशांक कितने होंगे, ये 1 और 2, तो ये x का 2 हो गया, y का 0। ऐसे ये बिंदु इसके निर्देशांक क्या होंगे, 3,0। ऐसे इसके निर्देशांक क्या होंगे, -1,0। इसके निर्देशांक -2,0। यानी जो बिंदु x अक्ष पे स्थित है उसमें देखो ये x, y है, तो x की जगह पे 1, y पे 0, फिर x की जगह 2, y पे 0, x पे 3, y। तो x अक्ष पे स्थित है तो y 0 होगा, y अक्ष पे स्थित होगा, y पे स्थित होगा। अगर यहाँ स्थित है तो क्या होगा, यहाँ पे x, y होता, तो y की जगह रखेंगे 1, x की जगह 0 होगी। यहाँ पर y की जगह 2, x की जगह 0। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, मतलब x अक्ष पे होगा तो y 0 होगा, y अक्ष पे तो x 0 होगा, और एक भी 0 नहीं है तो वह कहाँ होगा, ऐसे देखो। अगर 0 नहीं है, देखिए ये क्या होता है, x की धनात्मक दिशा, x की धनात्मक दिशा, ठीक है। और ये क्या है, x की
ऋणात्मक दिशा, और ये क्या है, y की धनात्मक दिशा, और ये y की ऋणात्मक दिशा, ऋणात्मक दिशा, और ये आपका मूल बिंदु, ऋणात्मक दिशा, और ये मूल बिंदु। अब जैसे मान लो कोई प्रथम चतुर्थांश में स्थित है बिंदु, अगर कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित है तो x का मान होगा धन में और y का मान भी होगा धन में, तो प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा, जैसा कि हम आपको कई बार बता चुके। फिर दोबारा बता रहे हैं जिससे आपको पूरा माइंड में स्थित हो जाए, आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। फिर द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में हो गया। द्वितीय चतुर्थांश में लाने के लिए केवल निशान को बताओ, यहाँ मूल बिंदु से x की ओर चलेंगे तो ऋणात्मक दिशा मिलेगी, तो x का निशान लगाओ माइनस का और y का निशान लगाओ धन का, ऋण कॉमा धन हो गया। तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, x का मान, मूल बिंदु से इस साइड जाओ तो x का मान ऋण में हो गया, और नीचे आओ तो y का मान ऋण में हो गया, ऋण कॉमा ऋण, तृतीय चतुर्थांश में हो गया। और इसमें हो जाएगा क्या, बता बेटा, इसमें क्या होगा, x में कौन का चिन्ह है, प्लस, y का ऋण, धन कॉमा ऋण, तो प्रथम चतुर्थांश में होगा तो प्लस कॉमा प्लस होगा, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस कॉमा प्लस होगा, तृतीय चतुर्थांश में माइनस कॉमा माइनस, चतुर्थ में होगा प्लस कॉमा माइनस। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपके, अब यहाँ देखें, कार्तीय तल पर निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। इसमें देखो ये 2,2 है, इसमें ये वाला 2 है ना, ये x का मान है, ये y का, तो ये 2 आएगा x में चलने पर और ये आएगा y में चलने पर, तो ये कहाँ स्थित होगा, +2 और +2। बोलो, अब यहाँ आ जाओ, ये और ये x लिखा तो ये धन वाला है x का, मूल बिंदु से आगे x का धन, मूल बिंदु से पीछे x का धन, मूल बिंदु से ऊपर y का धन, मूल बिंदु से नीचे y का धन। ठीक, अब ये +2 कहाँ चलेंगे, +2 इस साइड चलेंगे, ये +2 हो गए, ठीक है, और ये +2 हो गए, ठीक है। अब ये समानता रेखा हो गई y के, ये समानता रेखा x के, तो ये वाला जो बिंदु आया है वही तुम्हारा 2,2 होगा। तो ये किस चतुर्थांश में आया, x अक्ष पे आया कि x पे आया कि y पे आया कि चतुर्थांश में, ये इस पे आया नहीं आया, इस पे आया नहीं आया, तो ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपको ये बताना है, ये x में धन का निशान है, y ये धन कॉमा धन है ना, प्लस कॉमा प्लस, ये कहाँ स्थित होगा, ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो ये किस में होगा, प्रथम चतुर्थांश में, ये ऋण कॉमा, ये प्रथम, ये किस में होगा, बोलिए, सॉल्यूशन सुनो। ये कार्तीय तल में, कार्तीय तल पर हमें स्थित नहीं करना है, ये बताना किस बिंदु किस चतुर्थांश में होंगे, किस चतुर्थांश में होंगे। याद देखो, याद देखना, ये x हो गया, x डैश हो गया, और ये आपका x हो गया। ये आपको जो हम बना के दिखा रहे हैं, ये आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप बना के देखेंगे तो, अब जैसे ये 2,2 है तो बताओ कहाँ चलेंगे, पहले ये 2 चलना है तो x में ये 1 और 2, ये 2 आ गए, x पे 2 आ गए, और y पे भी 2 आ गए, तो ये समानता रेखा हो गई, ये समानता रेखा हो गई, तो ये बिंदु आपका 2,2 हो गया। ये कहाँ स्थित हो गया, प्रथम चतुर्थांश में हो गया। और ऐसे 2,5 कहाँ होगा, 2G हो गया, 2, 3, 4, 5, ये समानता रेखा हो गई और ये समानता रेखा हो गई, ये 2,5 हो गया। ये कहाँ होगा, ये भी प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। ऋण 3,5 पे आओ, ऋण 3 कहाँ होगा, ये ऋण 1, ये ऋण 2 और ये ऋण 3 हो गया, ऋण 3 हो गया। 5 कहाँ चलना है, y पे, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये समानता रेखा ये हो गई और ये समानता रेखा ये हो गई, तो ये बिंदु कितना हो गया, यहाँ पे x, y में क्या रखेंगे, ऋण 3,5 किसमें हो गया, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हो गया। ठीक है, इस प्रकार से बोलो ये कहाँ स्थित होगा, समझ में आ गया आपको। ये 2,2 कहाँ होगा, +2, किस चतुर्थांश में स्थित होगा, यह है बिंदु। पहले हम बना दे रहे फिर लिख देंगे, ठीक है। देखो x डैश हो गया, ये x हो गया, y हो,
अब देखो जैसे ये 2,2 है तो ये 2 कहाँ चलेंगे, एक्स में धन की ओर, और ये 2 वाई में धन की ओर। तो ये वाई के समांतर रेखा बन गई, ये एक्स के समांतर रेखा बन गई। ये वाला पॉइंट आ गया आपका 2,2। बताओ ये कहाँ स्थित हो गया, प्रथम चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश हो गया। ये होता है द्वितीय चतुर्थांश। क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश। ये होता है तृतीय चतुर्थांश। ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ है चतुर्थांश। ठीक है। अब याद 2,2 लिखा, ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित हो गया। अब 2,5 में 2 और 5 कहाँ होगा, ये 5 है। ये समांतर रेखा खिंच गई, ये खिंच गई। जी आपका कितना हो गया, 2,5। ये कहाँ स्थित हो गया, प्रथम चतुर्थांश में। ऋण 3,5 आओ, ऋण 3, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और ऋण 3 जो हो गया। 5 कहाँ होगा, 1 2 3 4 5। अब ये समांतर रेखा, ये समांतर रेखा एक्स की हो गई, और ये समांतर रेखा वाई की हो गई। ये समांतर रेखा एक्स को, ये समांतर रेखा वाई की हो गई। ये पॉइंट हो गया ऋण 3,5 हो गया। ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हो गया ऋण 4,0। अब ये ऋण 4 हो गया, एक्स पे चल रहा है ऋण 4 और वाई पे 0, ये वाई पे नहीं चल रहा है। तो ये कहाँ स्थित होगा, एक्स अक्ष पे। ऋण 4, एक्स पर ऋण 4, चलो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। भाई यहीं पे चलने पर बिंदु आ गया, यही बिंदु हो गया आपका ऋण 4,0। कहाँ स्थित हो गया, एक्स अक्ष की ऋण दिशा में स्थित हो गया, एक्स अक्ष पे स्थित हो गया। ये बिंदु कहाँ स्थित होगा, एक्स अक्ष पे स्थित हो गया। 0,6, एक्स पे 0, वाई पे 6। ये एक्स पे 0, वाई पे 6 चल रहा है। 1 2 3 4 5 6, ये बिंदु आ गया। ये बिंदु हो गया 0,6। ये 0,6 स्थित हो गया। ऋण 2, ऋण 5, ऋण 2 जी हो गया, ऋण 5 जी हो गया। ये ऋण 2, ऋण 5 स्थित हो गया। ये बिंदु हो गया ऋण 2, ऋण 5। कहाँ स्थित हो गया, तृतीय चतुर्थांश में स्थित हो गया। ऋण 3, ऋण 7, ऋण 3, ऋण 7, ये हो गया। ऋण 3, ऋण 7, ये हो गया। ये कहाँ स्थित हो गया, ऋण 3, ऋण 7। ये कौन चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित हो गया। 4,0, ये एक्स पर 4 चल गए, ये बिंदु हो गया। ये बिंदु हो गया आपका 4,0। ये एक्स अक्ष पे स्थित हो गया। 0, ऋण 8, 0, ऋण 8, जो हो गया। ये बिंदु हो गया आपका 0, ऋण 8। ये एक्स वाई अक्ष की ऋण दिशा में स्थित हो गया। अब यहाँ पे आइए, ये आपका कारतल में स्थित हो गए। अब आप लिख दीजिए ये कहाँ स्थित है, 2,2 बिंदु 2,2 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। प्रथम चतुर्थांश में स्थित हो, प्रथम चतुर्थांश से। इसमें आ जाओ 2,5 कहाँ होगा, ये भी प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। ये भी प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। और ऋण 3,5 कहाँ है, ये आया। ये कौन चतुर्थांश है, देखो बच्चों, ऋण 3,5 द्वितीय, ऋण 3,5 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। द्वितीय चतुर्थांश में है। फिर ऋण 4,0 कहाँ है, ये है। कहाँ पर स्थित है ये, ऋण 4,0। यह है एक्स अक्ष की ऋण दिशा में स्थित है, ऋण दिशा में स्थित है। देखो 0,6 है, यह कहाँ स्थित होगा, यह है बाई कहाँ है 0,6, देखो 0,6, देखो 0,6, ये 0,6, यह है 0,6। 0,6 कहाँ स्थित होगा, यह है बिंदु वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में स्थित होगा, धनात्मक दिशा में स्थित होगा। इसी प्रकार से ऋण 2, ऋण 5, ये कहाँ है, ये ऋण 2,
ऋण 5, ये वाला बिंदु है, ये बिंदु है ऋण 2, ऋण 5, ये वाला कहाँ स्थित है, ये कौन सा स्थानांक है, यह है बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा, स्थित है। ठीक, इस प्रकार से आते हैं ऋण 3, ऋण 7, तो ये भी आपका उसी में होगा, यह भी तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। फिर आते हैं 4, 0, ये कहाँ स्थित होगा, 4, 0, ये कहाँ स्थित है, x का मान 4 है, y का मान 0, x अक्ष पे, यह है बिंदु x अक्ष की धनात्मक दिशा में स्थित है। ठीक, अब आया 0, ऋण 8, ये कहाँ स्थित है, बताओ, यह बिंदु कहाँ स्थित है, x 0 है, y पे स्थित है, यह बिंदु y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में स्थित है। देखो बच्चों, आज हमने आपको ये पाठ नंबर 3 में चौथा और 5वां सवाल बताया। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये फ़ोन पे, मोबाइल पे बात करके कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, उसको समाधान कर सकते हो, पूछ सकते हो, हम बताएंगे। और आप इसको फियर कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। अगले सवाल हम पाठ नंबर 4 में बताएंगे, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।